बाबा कुटी का आश्रम का इतिहास ऐसा है कि यहाँ ये करीब 8 से 10 बीघा ज़मीन है जो जावली के तन की है। यहाँ सन 83-84 में कमलदास जी बोल रहे हैं कि लिख हो रहा है इसमें। अच्छा, सन 84 में आवाज आ रही है। कमलदास जी महाराज यहाँ वृंदावन कुटी से विचरण करते हुए कटुबर आए और कटुबर से घूमते घूमते वो एकांत में तप करना चाह रहे थे। तपस्वी तो थे ही, लेकिन वो ऐसा स्थान ढूंढना चाह रहे थे जो एकांत में हो, बस्ती से दूर हो और बिल्कुल निर्जन हो। विचरण करते करते वो इस बीहड़ जंगल में आकर के उन्होंने देखा कि यहाँ हनुमान जी का एक वन है, इसमें हनुमान जी विराजमान है और बगल में नीम का पेड़ है। तो उनकी बातों बनी बाकी बीहड़ जंगल आकर के बथुआ उबाल कर लाते, उसको ही गर्म किया और उसका ही सेवन करते थे। धीरे धीरे गांव के लोगों को पता लगा, जावली के लोगों को भी, डाना के लोगों को भी एक संघ यहाँ आए हैं। तो लोग धीरे धीरे उनके दर्शन करने के लिए आने लगे और उनसे जुड़ने लगे। धीरे धीरे उनके आने जाने का क्रम शुरू हुआ और उनकी छोटी मोटी जो सेवा भक्त लोगों से बनी वो शुरुआत हुई उसकी। उन्होंने किसी से कुछ नहीं, उन्होंने अपना धुना लगाया और धुने पर वो अपनी तपस्या निरंतर करते रहे। बथुआ का सेवन उन्होंने किया, उससे उनको अपने रोग में आराम हुआ और वो यहाँ अपनी तपस्या को निरंतर रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो लोग धीरे धीरे आने लगे। धीरे धीरे यहाँ उन्होंने भगवान शंकर का मंदिर भाई कृष्णदास जी बिना जावली वालों से उन्होंने आकर के नहीं महाराज आए भगवान का मंदिर बना देते हैं तो उसका चुनाव बढ़ेगा। बिल्कुल बीहड़ जंगल था, कोई साधन भी लगेगा नहीं था यहाँ, रहते नहीं थे। भगवान की बात करते बस मजी में अपना विश्राम करते थे। भगवान शंकर का मंदिर हनुमान जी की स्थापना भाई कृष्णदास जी बिना जावली के उनसे कराई गई। बाबा की प्रेरणा से ही करवाया भाई साहब ने, लेकिन प्रेरणा बाबा की थी भाई धीरे धीरे उनका सुधार होने लगा और क्रम विकास का बढ़ने लगा। बाबा लगभग 2008 को यहाँ रहे। गिरोड़ी कुंड में भी उन्होंने अपना आना जाना रखा है। यहाँ पास में बहुत अच्छा स्थान है का, वहाँ भी उनका आवागमन आना जाना था। हर शनिवार हर मंगलवार को रामायण का पाठ कराना, अच्छे संस्कार बच्चों में डालना, अच्छे संस्कार बच्चों में देना, ये उनकी शिक्षा थी, दीक्षा थी। और लोग जुड़ने लगे। छोटे छोटे भंडारे शुरू हुए यहाँ, कभी अंकुट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ऐसे छोटे भंडारे यहाँ शुरू हुए। जावली के लोग भी जुड़े। उजाला का स्थान है ही, एक उजाले के नाम से तो स्थान है, लेकिन जावली के लोग भी धीरे धीरे
आसपास के लोगों का भी यहाँ जुड़ाव बढ़ने लगा। थोड़े दिन बाद नानकराम मीणा लीली के निवासी वो महाराज की सेवा में आए और उन्होंने कहा, महाराज मैं आपको बैठने के लिए, आपकी छाया के लिए कुछ बनाना चाहता हूँ। वो किसी से कहते नहीं थे, उन्होंने किसी से ये नहीं कि मुझे करवाना है, लेकिन उन्होंने निवेदन किया। नानकराम मीणा ने, अमीन थे वो, सरकारी नौकरी में थे और उन्होंने यहाँ 70-80 कट्टे ला करके सीमेंट डाल दी और निर्माण के लिए कुछ सामान ला के डाल दिया निर्माण। दहलियों में ऐसा हुआ, बरसात हो गई, वो 70 के 70, 80 के 80 कट्टे भी उनके सारे तेरे काम में नहीं आया। पर फिर उन्होंने यहाँ जहाँ महाराज जी आज सुखनंदा जी महाराज विराजते हैं, यहाँ एक बैठने के लिए बहुत अच्छा दीवारा बनाया छाया की, जहाँ वहाँ उसमें वो विराजते थे, बैठते थे, तपस्या करते थे। महिलाओं को थोड़ा दूर रखते थे अपने आप से। भाई आती तो थी महिलाएं, लेकिन उनको थोड़ा दूर रखने की कोशिश करते थे। भाई आप दूर से ही दर्शन करो और चलो, हनुमान जी के दर्शन करो और चलो। अब उनका था, ऐसा उनका विचार आचार था। फिर धीरे 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 नानकराम जी ने यहाँ काफ़ी विकास का काम शुरू किया। गौशाला का निर्माण, गाय रखने लगे महाराज। क्यों? रोज दूध कहाँ से आए, तो गाड़ी चाय पीते थे। उनको भी, जावली के लोगों को भी सेवा का अवसर मिला, लेकिन हमने तो इतनी बड़ी सेवा तो यहाँ नहीं की, लेकिन गौशाला का निर्माण कराया महाराज जी अपने उससे, और छोटी सी गौशाला बनाई। छोटी सी क्या, अब तो काफ़ी बड़ी हो गई है। गौशाला का निर्माण कराया, उसमें भी नानकराम का विशेष योगदान रहा। और धीरे 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 वो संख्या आने जाने वाले लोगों की, जावली और उद्याना और आसपास के सभी लोगों की बढ़ने लगी। संयोग की बात थी क्योंकि 52 वर्ष की उम्र में उनके बीमारी हुई और उनको दिखाने के लिए जयपुर ले गए। जयपुर SMS में उनको भर्ती कराया। संयोग से हमको भी सेवा का अवसर मिला उनके साथ वहाँ जयपुर रहने का। जयपुर SMS में उनका इलाज चल रहा था। वो ऐसे त्रिकालदर्शी थे कि हर चीज़ को पहले ही बता देते थे कि ये होने वाला है। ऐसे बात कुछ जयपुर में उनका इलाज चला SMS में। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया कि इनका ऑपरेशन होगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, नहीं ऑपरेशन नहीं करा। फिर आयुर्वेदिक इलाज भी जयपुर में उनको दिलवाया। हम 3-4 लोग उनके साथ थे। फिर वो उनकी बीमारी सही हो नहीं पाए। 2008 में उनके पूर्णाहुति हुई। 2008 में होली गई। इसी दिन, जिस दिन आज भंडारा हो रहा है महाराज जी का, इसी दिन उनके शरीर पूरा हुआ। बड़ा शोक संपर्क हुआ, बड़ी हुई है। बहुत अच्छा, जब तक यहाँ अच्छा स्थान बढ़ चुका था। महाराज ये भी सेवा में थे। महाराज जो वीडियो बना रहे हैं, ये भी बड़ी सेवा में थे कमलदास जी महाराज जी ने। और उस समय तो ये संत नहीं थे, उस समय तो हमारे जैसे गृहस्थी भी नहीं थे। ये तो संत वृत्ति तो इनकी बचपन से ही थी, लेकिन ये सेवा में पूरी तरीके से तल्लीन थे, महाराज की शरण में। और जब महाराज का शरीर पूरा हुआ तो समस्या ये हुई कि भाई उनका छोटा मोटा भंडारा भी किया जो गाँवों ने मिलकर के जाओ भी जाना। उसके बाद में भाई कैसे यहाँ की व्यवस्था कौन संभालेगा। और नानकराम जी उस समय, ये 3 लोग थे, नानकराम जी और महाराज जी का नाम मुझे याद नहीं है, मौनी बाबा। हाँ, ये ज़्यादा नज़दीक थे महाराज के, कमलदास जी महाराज के। तो इन्होंने, महाराज ने उनका शरीर पूरा होते ही छोड़ दिया, घर गृहस्थ सब छोड़ दिया मौनी बाबा ने, और इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। कमलदास जी के बाद में समस्या ये आई, भाई अब यहाँ की व्यवस्था कैसे संभालें इस आश्रम की। तो 2 गाड़ियों में भर करके सुदामा कुटी गए, करीब 20 आदमी लगभग। मुझे भी उसमें जाने का सौभाग्य मिला और हम लोग वृंदावन पहुँचे।
बड़े महाराज जी भगवान दास जी महाराज जी से मिले और निवेदन किया कि महाराज कमलदास जी महाराज का शरीर तो पूरा हो गया, अब कोई संत की व्यवस्था की। तो महाराज जी उनको जमुना पार ले गए और वो नानकराम जी ने हमारे साथ, नानकराम जी ने हट पकड़ ली कि महाराज मैं ही करूँगा सेवा, तो मैं ही रहूँगा वहाँ पे, मैं ही रहूँगा, मैं ही आश्रम को मैं ही संभालूंगा। महाराज जी ने काफ़ी समझाया उनको, भाई ये बहुत तलवार की धार है, संन्यास कोई वैसे नहीं है कि संन्यास कोई हर आदमी संन्यास ले लेता है, इसको इसकी पालना करना बड़ा कठिन काम है, नहीं होगा आप गृहस्थ आदमी कि नहीं महाराज मैं तो कर लूँगा, मैं तो कर लूँगा, तो भाई ठीक है। 8 से लेकर के 10 तक उन्होंने यहाँ अपनी सेवाएं दी, यहाँ रहे नानकराम जी। संतगति भी उन्होंने अपना ली, कपड़े भी छोड़ दिए और ऐसे भी वो 2 साल उनके लिए दिए, लेकिन वो व्यवस्था व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाई। फिर गांव को दिक्कत हो गई, भाई अपना आश्रम तो बिना संत के ही रह गया। फिर लोग वृंदावन गए और वृंदावन फिर महाराज जी से मिले। महाराज जी ने जब 2008 में गए थे, जब भी इन्हीं महाराज के लिए बोला था कि आप वहाँ चले जाओ और वहाँ से शत्रुघ्न दास महाराज को ले जाओ, और नहीं माने वो नानकराम जी। फिर दोबारा जब गए 2010 में, तब भी इनके लिए बोला महाराज जी ने। बड़े महाराज जी ने कहा कि आप चले जाओ, ये उस समय ब्रज में ही थे, कौन सी जगह वहाँ पर विराजते थे, उनको ले जाओ, वही संभाल सकते हैं बाकी व्यवस्था को, आप शत्रुघ्न दास जी को ले जाओ। इनको महाराज जी को यहाँ 2010 में बिठा दिया। और उसके बाद तो आप देख ही रहे हो 2010 के, तो आप सभी साथी हो कि 2010 में जब महाराज जी ने यहाँ पद ग्रहण किया, यहाँ विराजे हमारी इस स्थान पर, उसके बाद तो विकास के 4 पंख लग गए। लोगों का जुड़ाव तो बड़ा ही बड़ा है, लेकिन विकास के काम भी आप सब देख रहे हो। भाई दीपक कुमार खंडेलवाल जी अलवर के निवासी, ये पूरा पीछे का जो बना है, दीपक कुमार जी खंडेलवाल अलवर निवासी, रहने वाले तो टोटा के ही यहीं पढ़े हो, लेकिन करोड़ों रुपए की लागत लगाई है। भाई नारायण लाल मीना जो यहीं अमर जाव जी के ही, उन्होंने ये आगे का ये काम कराया है। महाराज का ये आश्रम, कमलदास जी की समाधि का, ये सारा विकास का काम हुआ महाराज की प्रेरणा से। जो महाराज ने चाहा है, शत्रुघ्न दास जी महाराज ने, वो यहाँ हुआ है। उनकी प्रेरणा से ये सारा विकास का काम, सब स्थापना, दोबारा पुनर्स्थापना कराई है तब देवों की भगवान, ये सारे काम शत्रुघ्न दास जी महाराज के द्वारा हो रहा है। बड़े संतों का आगमन, बड़े महाराज जी का आगमन, भगवान दास जी महाराज का आगमन, भगवान दास जी के स्थान पर सुदीक्षण दास जी महाराज जी का उनका आगमन, और इन सबका आगमन आपकी प्रेरणा से ही हो रहा है। शत्रुघ्न दास जी महाराज, शत्रुघ्न दास जी महाराज को तो आप देख ही रहे हो, उनके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ कहने की नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ऐसे तपस्वी है, पूरे भारतवर्ष का भ्रमण, पूरे भारतवर्ष का, ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई तीर्थ नहीं है भारतवर्ष का जहाँ महाराज जी नहीं गए। मानसरोवर झील जहाँ जाना दुर्लभ है, मानसरोवर झील जिसकी परिक्रमा दुर्लभ है, वो भी आपने की हुई है शत्रुघ्न दास जी महाराज, कोई छोटी बात नहीं है। वो तपस्वी साधु है, पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया हुआ, तप किया हुआ। ऐसे साधु का सानिध्य, ऐसे संत का सानिध्य हमें मिल रहा है, तो हम तो अहोभाग्य, हमारे तो अहोभाग्य, हम तो उनकी तरफ, हमको सबको उनके प्रति आस्था है ही, निष्ठा है। तो ये आश्रम उत्तरोत्तर उनकी सानिध्य में, उनकी देखरेख में उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है। हम सबों का सौभाग्य है, अहोभाग्य है कि ऐसे संत, और इनकी वजह से बड़े बड़े संतों के यहाँ दर्शन होते हैं। ऐसे ऐसे संत जो दुर्लभ है, वो महाराज जी की कृपा से यहाँ दर्शन देते हैं, दर्शनार्थ देते हैं। हनुमान जी की कृपा, भगवान की कृपा और संतों की कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आश्रम हमारी शुभकामनाएं, महाराज की आश्रम उत्तरोत्तर बढ़े, और महाराज आपका भी इस यहाँ से लगाव है, आपका भूमि स्थान है ये। मैं तो आपकी भी कहता हूँ कि मौनी बाबा
लक्ष्मणगढ़ में इन्होंने अपना आश्रम बना रखा है, लक्ष्मणगढ़ की जन्म स्थान। अब वो तो जन्म स्थान वगैरह तो इनका सब थोड़े के बाद सब पूरा हो जाता है, लेकिन लक्ष्मणगढ़ में हनुमान जी के मंदिर पे इन्होंने अपना स्थान बना रखा है मौनी बाबा ने। और बहुत बढ़िया संत है, त्यागी संत है मौनी बाबा। इन्होंने कमलदास जी महाराज की काफ़ी सेवा की है और अब तो खुद ही संत है, बड़े संत के नाम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज मौनी बाबा। आप भी, हम तो ये चाहते हैं कि आप भी उत्तरोत्तर और आगे बढ़ें और आपका जो सानिध्य हम सबको मिलता रहे, आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे, संतों का आशीर्वाद मिलता रहे। यही हमारी जनता की, सब जो यहाँ भक्त लोग उपस्थित हैं उनकी कामनाएं। राधे राधे।